गर्मियाँ शुरू होते ही हम अपने खान पान में बदलाव लाते हैं। ठंडी तासीर वाली चीज़ों को खाना शुरू करते हैं ताकि हमारे शरीर को एक कूलिंग इफ़ेक्ट मिले। सेम यही हम अपने पहनने ओढ़ने में ध्यान करते हैं कि जो हमारे कपड़े हैं वो लाइट कलर के हों, कॉटन के हों, ताकि अच्छे से एक वेंटिलेशन बना रहे। सेम यही चीज़ हमारे लाइफस्टाइल में है। हम पंखे, एसी इन सब को यूज़ करते हैं ताकि एक कूलिंग इफ़ेक्ट हमारे शरीर में और हमारे घर में बना रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी ऐसे होते हैं, उन पर मसाज करके हम अपनी बॉडी में कूलिंग इफ़ेक्ट को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, ऐसे पॉइंट्स हैं। आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम कुछ पॉइंट्स पर मसाज करके हीट स्ट्रोक से अपने को बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम हीट स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों हो जाता है, क्या कारण है इसका, हम इससे कैसे बच सकते हैं। कुछ एक्यूप्रेशर मसाजेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है हीट स्ट्रोक। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो इस तरह से डिज़ाइन हुई हुई है कि अगर टेम्परेचर हमारे सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी बॉडी से पसीना निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है। अगर किसी वजह से हमारा जो ये नेचुरल कूलिंग सिस्टम है ये ठीक से काम नहीं करता तो क्या होता है कि जो बाहर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता तो उस पर्सन का टेम्परेचर 103-104 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और जो वो कंडीशन बनती है उसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हीट स्ट्रोक की वजह से क्या क्या सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि उस पर्सन को बहुत तेज सर में दर्द होता है, थकान, चक्कर, उल्टी और डिहाइड्रेशन की वजह से इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद उसको पसीना नहीं आता, उसकी स्किन एकदम ड्राई होके लाल हो जाती है, स्किन पे रैशेस आ जाते हैं और कई बार उस पर्सन को बेहोशी भी आ सकती है। ये जो सिचुएशन होती है ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कुछ सिंपल से टिप्स कि हम अपने कामों को तेज़ धूप होने से पहले या तो सुबह कर लें या फिर जब धूप अब कम हो गई है उसके बाद हम बाहर निकलें, और निकलें तो अपने सर को ढक के, और घर से जब निकलें तो पानी पी के अच्छे से निकलें, साथ में पानी कैरी करें। ये सारी बहुत बेसिक सी प्रिकॉशन है, लेकिन अपनी डाइट में ठंडी तासीर वाले फूड आइटम को ज़रूर शामिल करें। इस सीज़न में जो फ्रूट्स आ रहे हैं, तरबूज, खरबूजा, ये सारे में बहुत अच्छा वाटर कंटेंट होता है, इनको अपनी डाइट में शामिल करें। नारियल पानी, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में। छाछ को अपने लंच में हम ज़रूर लें 1 ग्लास भर के, ये हमें एनर्जी देगा। कैल्शियम की कोई डेफिशिएंसी हो रही है उसे दूर करेगा और हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करेगा। साथ में हमें नींबू के यूज़ को बढ़ाना चाहिए। हम उसकी शिकंजी को ले सकते हैं, उसमें धनिया पुदीना मिक्स करें क्योंकि उनका भी बहुत अच्छा कूलिंग इफ़ेक्ट है। प्याज बहुत अच्छा कूलिंग एजेंट है तो उसको हम कच्चा खा सकते हैं नमक नींबू डाल के, तो वो भी हमें लू से बचने में, हीट स्ट्रोक से बचने में हमारी मदद करेगी। अब हम डिस्कस करेंगे वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिन पर मसाज करके आपको कूलिंग इफ़ेक्ट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है हमारा LI11। ये हमें मिलेगा हमारी एल्बो पर। अपने हाथ को जब हम इस तरह से मोड़ेंगे तो जो ये हाई लेवल बनता है ये है पॉइंट LI11। आपको एक इमेज में भी दिखा रही हूँ। इस पर आप अपनी इंडेक्स फिंगर से प्रेशर दीजिए करीबन 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए। तो आप 30 सेकंड पहले प्रेशर देते हुए मसाज कीजिए, उसको रिलैक्स करा दीजिए, फिर दोबारा से आपको इसी तरह से प्रेशर देना है दोनों हाथों में। तो इससे हमें बेनिफिट मिलेगा कि अगर अभी हीट स्ट्रोक की स्टार्टिंग ही हुई है तो जो हमारी बॉडी की हीट है ये उसको एक्सपेल करेगा, साथ में जो हमारी स्किन पर रैशेस आ गए हैं, ड्राइनेस आ गई है, उसको भी दूर करेगा। दूसरा पॉइंट है LI4। बहुत जगह मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बता चुकी हूँ, लेकिन आज एक डिफरेंट तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे।
कि पहले हम इसकी लोकेशन जान लें। हम अपनी इंडेक्स फिंगर से पीछे की तरफ आए और थंब से पीछे जाएं, तो जो ये वेब बन गया यहाँ पर हमें ये पॉइंट मिलता है टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर। आपको एक इमेज दिखा रही हूँ, आपको इस तरह से इस पॉइंट पर मसाज देनी है, वही 30 सेकेंड, 1 मिनट के लिए 30 सेकेंड रुकना है, फिर 30 सेकेंड। लेफ्ट में भी सेम इसी तरह से राइट हैंड में। तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा इससे कि जो आपके हेड वाले एरिया में और फेस पर गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से एक हीट पैदा हो रही थी, सर में दर्द हो रहा था, आपकी आंखें जलनी शुरू हो गई थी, जो कि ज़्यादातर हीट स्ट्रोक के टाइम हमें ये सारे सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो आप जब ये मसाज करेंगे, आपके अपर एरिया में जो भी हीट जनरेट हो रही थी वो एकदम से एक्सपेल हो जाएगी बॉडी से और आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर एक प्रिवेंशन, एक प्रोहिबिशन है, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उन्हें इस पॉइंट को यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है P3, पेरिकार्डियम मेरिडियन का थर्ड पॉइंट। ये हमें मिलेगा हमारे फोर आर्म, ये जो एंकल वाला एरिया है, यहीं जो हमारी क्रीज बनती है, इसका ऑलमोस्ट सेंटर आपको लेना है। वही तरीका है प्रेशर का, इंडेक्स फिंगर से आप प्रेशर दीजिए, सर्कुलर मसाज कीजिए 30 सेकेंड, उसको थोड़ा रिलैक्स कराना है, अगेन 30 सेकेंड आप इस मसाज को दीजिए। क्या बेनिफिट होगा, दोनों ही हाथों में करानी है। क्या बेनिफिट आपको मिलेगा कि अगर हीट स्ट्रोक के सिम्टम आने शुरू हो गए हैं तो आपको बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एकदम काम डाउन हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ता है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और वो पर्सन ऊट पटांग हरकतें करने लगता है। तो हमारा नर्वस सिस्टम को कूलिंग इफेक्ट मिलेगा जब हम P3 पॉइंट पर मसाज करेंगे। एंड फाइनली हमारा पॉइंट आता है H8, हार्ट मेरिडियन का 8th पॉइंट। ये हमारी पाम पर हमें मिलेगा, हमारी रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर के सेंटर से आप आइए, यहाँ जहाँ पर हमारी ये लाइन है, और जब आप इसको प्रेशर देंगे तो आपको पता चलेगा जो ये बोनी स्ट्रक्चर हर फिंगर का होता है वो एंड हो रहा है। ये देखिए सेंटर में आपको इस पॉइंट पर अच्छा सा प्रेशर देते हुए 30 सेकेंड के लिए मसाज देनी है, इसको रिलैक्स कराना है, फिर दोबारा से 30 सेकेंड के लिए मसाज देनी है दोनों हाथों में। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि हीट स्ट्रोक स्टार्ट हो गया है और उसकी वजह से गला सूख रहा है, ड्राई थ्रोट की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, सोर थ्रोट हो गया है या जीभ में छाले आ गए हैं, तो उन सारी ही कंडीशन से हमें रिलीफ मिलेगा। और अब मैं आपको एक इमरजेंसी पॉइंट बताऊंगी कि अगर कोई पर्सन हीट स्ट्रोक की वजह से बेहोश हो गया है तो हमें उसे डॉक्टर के पास इमीडिएट लेकर जाना है, लेकिन इन द मीन टाइम जब तक हम उसको वो फैसिलिटी अवेल करा रहे हैं तब तक हमें क्या करना है कि GV26 गवर्निंग वेसल मेरिडियन का 26th पॉइंट यहाँ पर हमें मिलेगा, नोज के बिल्कुल नीचे। ये कहते हैं जिस पर्सन के प्राण निकल गए हैं उसमें भी जीवन डाल देता है, इस पॉइंट के बारे में कहा गया है। तो हमें इस पॉइंट पर मसाज देनी है, अच्छी गहरी मसाज। अगर आपको कोई पर्सन ऐसा दिखा कि वो धूप में बेहोश हो गया है तो ये हेल्प हमें ह्यूमैनिटी के नाते करनी है कि हमें जाकर उसके इस पॉइंट पर मसाज देनी है ताकि वो वापस होश में आ जाए और जल्दी से जल्दी उसको मेडिकल फैसिलिटी अवेल करानी है। आज की वीडियो में हमने जो एक्यूप्रेशर मसाजेस डिस्कस की हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं। एक्यूप्रेशर में इसी तरह से कुछ पॉइंट्स पर हम मैग्नेट लगाकर बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। डिवाइन केयर की जो ट्रीटमेंट बुक्स आई हैं जिनमें मैंने सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बताए हैं और 400 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम का सल्यूशन इन बुक्स में दिया हुआ है। सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रीटमेंट दिए हुए हैं और इमेज पर हर ट्रीटमेंट को समझाया है। अगर आप इन बुक्स को ख़रीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि divinecareofficial.com के नाम से है, और 1000 रुपये में ये दोनों ही बुक्स आपके लिए अवेलेबल कराई गई हैं। इनका एक कॉम्बो बनता है किट के साथ, तो प्लीज़ आप वेबसाइट सर्च कीजिए
वहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आज की वीडियो में हमने जो हीट स्ट्रोक के बारे में बात की है, कहा गया है प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप पहले तो अपने आप को प्रिवेंट कीजिए कि ऐसी कंडीशन ही ना बने कि आपको हीट स्ट्रोक फेस करना पड़े। लेकिन हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि कभी हमारे सामने कोई क्राइसिस आए, कोई क्रूशियल स्टेज आए तो हम उसको फेस कर सकें। इसीलिए आपको आज मैंने कूलिंग इफेक्ट वाली मसाज बताई हैं। तो आप इनको खुद भी यूज़ कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठाएं और अपने आप को सेफ रखें इस चिलचिलाती गर्मी से। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।